पंचायत के कार्य एक हेडिंग बनाओ, लिखो फंक्शन ऑफ पंचायत। लिखिए इसमें हमने बताया था, लिखो 11 शेड्यूल, 11वीं अनुसूची लिखो बच्चा। सब्जेक्ट लिख लीजिए 29 सब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट लिख लीजिए रिलेटेड टू, लिखो रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। प्लान रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। लिखो आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय संबंधी योजनाएं तैयार करना। एंड आप लोग लिखिए इट्स एग्जीक्यूशन, और उसका क्रियान्वयन। आप लिख लीजिए और उसका क्रियान्वयन। नेक्स्ट हेडिंग बनाएं, फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायत। पंचायत के लिए वित्त आयोग। इसमें एक लाइन लिखें, द गवर्नर ऑफ द स्टेट shall at end of every 5 years, state shall at the end of every 5 years, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन, एक वित्त आयोग का गठन करेगा। समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा। टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, जो पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। ठीक है, आगे लिखें, रिकमेंडेशन टू द गवर्नर ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। निम्नलिखित विषयों पर राज्यपाल को सिफारिश करेगा। निम्नलिखित विषयों पर राज्यपाल को सिफारिश करेगा। कुछ हम बिंदु बता रहे हैं, 3-4 ठो, उस पर वो जो वित्त आयोग होगा वो राज्यपाल को सिफारिश करेगा। ठीक है, तुम पकड़ पा रहे हो कि नहीं? तुम कल नहीं थे ना, इसके ये दूसरा एपिसोड है। कल नहीं आए थे, इसके पहले ये लोग 3-4 पेज लिखे होंगे। हाँ, देखा था क्या? दिख गया था, देखा नहीं आपने? हाँ, 3-4 पेज हुआ है। पहला लिखिएगा, इसमें लिखिए टैक्सेस, टैक्सेस कामा लगाइए, फीस कामा टोल्स, that may be paid to the panchayats। ठीक है, यह देखा जाता है बच्चा कि पंचायतों को प्रदान किए जा सकने वाले कर, शुल्क, पथ कर, ठीक है ना, पंचायत को प्रदान करने वाले, जैसे माना क्या ये हो सकते हैं, क्या कुछ टैक्स प्रदान किया जाए, शुल्क दिया जाए, टोल दिया जाए। मान लो किसी पंचायती राज किसी न किसी इलाके से गुजरी रही सड़क, उसमें क्या कुछ हिस्सा वित्त आयोग समीक्षा करके पाया कि भाई गवर्नर को रिपोर्ट दिया कि इस पथ कर से, यानी ये टोल का जो बना हुआ है, इस टोल के बगल में जो गांव है पंचायत, इससे इतना पैसा वहां जाना चाहिए ताकि गांव का विकास हो सके। ऐसा समझो ना बेटा, जैसे तुम समझो कि एक सड़क गई, एक हाईवे गया, हाईवे ने क्या ले लिया, खेत ले लिया। भाई कीमत दिया अलग बात है, लेकिन बिना मर्जी के तो लोगों का खेत भी गया ना। और फिर आपने एक टोल टैक्स का जगह बना दिया। हम देहरादून से गाड़ी लेके दिल्ली की तरफ चले, रास्ते में हमने ग्राम
पंचायत यानी जहाँ सड़क नहीं थी उस गांव के बगल से सड़क निकल गई। अब वो गांव के लोग जो है गाड़ियों की आवाज़, धुआं, वहाँ का वातावरण सब कुछ सह रहे हैं, पहले जबकि ऐसा नहीं था। और आगे जाकर के टोल है और हमसे वो आप 100 रुपया 50 रुपया टोल भी ले रहे हैं। माना गांव के लोगों से आपने ज़मीन ले लिया, उसकी कीमत दे दिया, लेकिन बहुत सारी इनडायरेक्ट चीज़ें भी तो उनको सहन करनी पड़ रही हैं ना। तो उसके बदले में अगर उस टोल का 2% 1% ऐसा रिकमेंडेड हो जाए कि उस गांव के लोगों को मिलेगा टोल का पैसा, तो उससे वो विकास उकास करके थोड़ा खुश हो जाएंगे। भाई मेरे घर के सामने से अभी ये सड़क बहुत चौड़ी हो जाए और खूब ट्रैफिक रहता है, अब इस पर भी बहुत ट्रैफिक हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। वो वाली बीच वाली सड़क तो ट्रैफिक ही रहता है, वो बगल वाला जो कनेक्ट करती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो जैसे इस पर ट्रैफिक हो जाए बहुत, अब जीना हराम हो जाए, तो उसका कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। जैसे मान लो ट्रैफिक और हमने कोचिंग खोल लिया, अब हमको ट्रैफिक से तकलीफ नहीं होगी। एक तो ये हो गया द एलोकेशन, लास्ट दूसरा लिखो, द एलोकेशन बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत ऑफ द टैक्स ड्यूटी। अरे जो बच्चा मिला पैसवा उसी को बांट देना है, एलोकेट कर देना, आवंटित करना, जो मिला उसको एलोकेशन। पहले तो पैसा लोगे फिर उसी को बांट दो, तो लिखो द एलोकेशन बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत ऑफ द टैक्स ड्यूटी टोल और फी कलेक्शन बाय द स्टेट। राज्य द्वारा संग्रहित कर, शुल्क, पथकर या फीस का राज्य और पंचायत के बीच आवंटन, ठीक है। जो पैसा मिला उसको बांट देना। कौन कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट करता है। बांटेगा कौन? अरे स्टेट ही बांटेगा। पैसा तेरे पास है तो सब्जी वाले कौन देगा? हाँ, जो पैसा, समझी नहीं क्या तुम? जो पहले में क्या किए थे, पहले में क्या किए थे, पहले में कलेक्ट किए, दूसरे में वो रिकमेंड कर देगा वित्त आयोग कि यार पैसा लो, पैसा बांट दे स्टेट। अंकित समझ में आया? इसमें समझने को तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ये नहीं रिस्पॉन्स कर रही है, मुझे समझ में आया? हाँ, क्या समझ में आया बेटा? पहले स्टेट पैसा लेगा, हाँ, और उसके बाद फिर हाँ, स्टेट कहाँ से लेगा पैसा? कोचिंग वगैरह है जो टैक्स होता है, लिखा है उसमें कोचिंग? जिसमें टैक्स है। हाँ, जो टैक्स है और जो टोल टैक्स है सबसे कलेक्ट किया, बाद में उनको पंचायतों को क्या किया? बांट दिया। ये दो काम हो गया। ये रिकमेंडेशन कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन करेगा गवर्नर को। दूसरा, तीसरा लिखिए, ग्रांट इन एड फॉर पंचायत। ग्रांट इन एड, एड AID कर दो, एड। पंचायतों के लिए सहायता अनुदान एक रिकमेंड कर दो, भले ही वहां से पैसा वैसा ना हो, स्टेट अपने फंड से उनको ग्रांट दे दे, ग्रांट ही देती है, ठीक है। आगे लिखो वित्तीय सुधार, आगे लिखो लिखो इंप्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पंचायत। पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने। ये चार बातें उसने बताई। एक तरफ बोला कि टोल टैक्स, पथकर, ये वो है ना, इससे पैसा ले लो और इस पैसे को बांट दो, दो बातें हों। तीसरा उसने कहा या तो ग्रांट वांट दे दो, या चौथा बोला क्या, कैसे पंचायतें अपना फाइनेंशियल स्टेटस बड़ा करें, कैसे अप्रोच लगाएं कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन खुद मजबूत हो जाए, इस पर काम कर दो, ठीक है। इसी चार कंडीशन पे फाइनेंशियल जो कमीशन है वह राज्यपाल को रिपोर्ट देगा। तो जो जेन्युइन होगा, चारों जेन्युइन है, चारों करिए, जो जहां जैसी जरूरत है उसको कीजिए, ठीक है। आगे लिखो इलेक्शन कमीशन। स्टेट लगा लेना, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये बच्चा
इतना समझना है इसमें कि पहले दो तरह के हमारे पास इलेक्शन कमीशन हैं। एक तो सेंट्रल वाला है जिसको इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, वो 6 चुनाव करवाता है, 6 इलेक्शंस। फर्स्ट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 2 हो गए, लोकसभा राज्यसभा 4 हो गए, विधानसभा विधान परिषद 6 हो गए, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, एमएलए एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और लास्ट में क्या आया, ये हो गए। और पार्लियामेंट में एक हो गया लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा। इन 6 का इलेक्शन कराता है जो सेंट्रल में है। और जो स्टेट में बनाया गया, स्टेट में इलेक्शन कमीशन बनाया गया जब संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक, उसमें क्या बनाया गया कि पंचायत का चुनाव और नगर पंचायत, ये जो नगर पालिका नगर निगम होता है, इनका 2 चुनाव जो है कौन कराएगा, स्टेट कमीशन कराएगा, इलेक्शन कमीशन। तो कुल देश में हमारे 8 चुनाव होते हैं। लोकल लेवल पे एक तो ग्राम पंचायत, दूसरा म्युनिसिपैलिटीज, और स्टेट और सेंट्रल लेवल पे मिला के 6 चुनाव। ठीक है, तो लिख लिया आपने, तो ये समझ गए हैं आप। तो ये है पूरा पंचायत में जो चलता है। ठीक इसी तर्ज पे नगर पालिकाएं हैं। अब हेडिंग बनाएंगे नगर पालिका। पंचायत को जाके तुम लोग ये इलेक्शन में जाओगे तो 3 काम होता है। अच्छा चलो एक लाइन लिख लो, लिखो, A state election commission shall be constituted to superintendent, सुपरिटेंडेंट लिख दो, सुपरिटेंडेंट भी ठीक है। अधीक्षण को क्या बोलेंगे, सुपरविजन भी लिखना हो लिख सकते हैं, सुपरिटेंडेंट होता है। डायरेक्ट एंड सुपरिटेंडेंट कामा लगा लिख दो, डायरेक्शन लिख दो, डायरेक्शन। अधीक्षण करेगा, निर्देशन करेगा, लिखो डायरेक्शन एंड कंट्रोल। ठीक है, 3 काम किया, सुपरविजन किया और डायरेक्शन दिया और कंट्रोल किया। 2 पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, इसको लिखेंगे पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव का अधीक्षण, पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव का अधीक्षण, कामा, निर्देशन और नियंत्रण करने तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। एंड टू प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स। अगर कभी किसी ने पूछा आपसे कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कौन सा काम करता है, तो 3 काम बता देना फट से उसको। बोलना कि वो सुपरविजन करता है, यानी सुपरिटेंडेंट है एक प्रकार से, दूसरा डायरेक्शन देता है, तीसरा उसमें कंट्रोल करना है। यही 3 लिखता है, विकल्प में चौथा गलत लिख देता है, तो कहेगा क्या सही नहीं है। ठीक है, अब लिखो बेटा, ये हो गया पंचायत की बात। इसका डिटेल थोड़ा चले जाना, किताब में बहुत लंबा मिलेगा ना, अब तुम पढ़ोगे जब तो ये जल्दी समझ में आएगा। JN पांडे, ठीक है, बस इसका एनालिसिस हेडिंग यही है, इसके थोड़े डेप्थ थोड़ा पढ़ना है आपको, या जो भी किताब है संविधान को उसमें जाके पढ़िए। अब आएगा म्युनिसिपैलिटीज, जैसे वित्त आयोग किस में है, इलेक्शन का किस में है, ये आर्टिकल कनेक्ट कर लेना उससे। लिखो म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज में सबसे पहले लिखो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992
लिखो, ऐसा लगा लो उसी में आगे डैश के बजाय। 1992 बाई एडिंग पार्ट 9A, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया, विच वेयर नेम्ड म्युनिसिपैलिटी, जिसे नगर पालिका नाम दिया गया। ठीक है ना, जिसे 9A में क्या है, नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटीज। सुनो, बहुत काम की बात बता रहे हैं। काम की बात है कि अब तक जो पंचायत में पढ़े हो ना, डिट्टो वही है। ये कार्यकाल 5 साल, इलेक्शन री इलेक्शन अगर बीच में करना हो मिडिल वाला 5-6 महीने के अंदर। ठीक है, पैसा कौन देगा, स्टेट। पैसा कमा सकता है, थोड़ा ये डिफरेंस है। कैसे, सीवर, झाड़ू, सफाई। म्युनिसिपैलिटी के पास पैसा कमाने की जगह है, हाउस टैक्स। गांव में अगर हाउस टैक्स ग्राम पंचायत लगा दे तो उस पंचायत के प्रधान को रात में 10 लोग गांव के ही कोट डालें उसको। क्या फैसिलिटी है भाई जो लगा रहा है? हाँ, होर्डिंग, प्रचार। हम ये देखते नहीं, होर्डिंग लगे नहीं रहते नगर निगम से परमिशन।